दोस्तों जब भी आप कहीं ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत प्रकार की दुकानें लगी होती है। कोई चाय बेच रहा होता है तो कोई कुछ किताबें बेच रहा होता है तो कुछ अलग अलग प्रकार की सामग्री, पानी, मैगी वगैरह बहुत सारी चीजें लोग वहाँ पे बेचते हैं। तो दोस्तों क्या आपने सोचा है कि वहाँ पे जो दुकानें होती है उसको आप भी चाहे तो रेंट पे ले सकते हैं या आप भी चाहे तो वहाँ पे लीज पे ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आप कैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी आप अपना दुकान रेंट कर सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं और कैसे उसको ऑक्शन में आप जीत सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे हमको दुकानें मिलेगी या फिर हमारे एरिया में कोई दुकान खाली तो नहीं है। इन सारी का जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आप भी इस प्रकार के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का कोई स्टॉल लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे और वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इंडिया में सैकड़ों हजारों रेलवे स्टेशन है और हर एक रेलवे स्टेशन पे आपको पता होगा प्लेटफॉर्म होती है और उन प्लेटफॉर्म पे कुछ दुकानें होती है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप उन प्लेटफॉर्म पे अपना दुकान खोले तो आपको पता होगा IRCTC है, वो आपको वहां पे एक ऑक्शन निकालती है, वहां पे आपको ऑक्शन होता है। अगर आप ऑक्शन में जीत जाते हैं या आप सही वहां पे जीत जाते हैं तो आप भी अपना स्टॉल लगा सकते हैं कुछ सालों के लिए, एक वहां पे एग्रीमेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए तो आप जब भी कहीं ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपको मेनली कुछ चीजें दिखाई देती है, जैसे कि आपको चाय या कॉफी का दुकान दिखाई देता होगा, वहां पे कोई मैगी बनाते दिखाई देगा, कोई स्नैक्स का दुकान दिखाई देगा, कोई आपको पैक्ड फूड की दुकानें दिखाई देगी, कुछ किताबें की दुकानें दिखाई देती है। इस प्रकार के कुछ आपको दुकानें वहां पे दिखाई देती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको किस प्रकार की दुकानें वहां पे लेनी है। अब आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा। अगर आपको कोई ऐसी दुकान लेती है जिसमें कि आप खाद्य पदार्थ बेच रहे हो तो आपको वहां पे FSSAI का एक लाइसेंस लेना होता है। आपको दोस्तों प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी दुकान लेते हैं तो आपको वहां पे हाइजीन मेंटेन करना होता है, आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों मेन चीज ये आती है कि अगर आपका कोई बिजनेस करते हैं 40 लाख का टर्नओवर या उससे ऊपर होता है तो आपको GST लेना पड़ सकता है। ये बात की बात है, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। या आप जब भी आपका बिजनेस करेंगे तो ये 40 क्रॉस होगा तो आपको GST लेना होगा। सबसे पहली बात यही आती है कि अगर आप कोई दुकान लेना चाहते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे अपना दुकान खोलना चाहते हैं, स्टोर खोलना चाहते हैं तो वहां पे 3 प्रकार के आपको इन्वेस्टमेंट देना पड़ सकता है। ये सबसे पहले होता है रेंट। आपको पता होगा अलग अलग आप प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना स्टॉल लगाते हैं तो उसका कुछ रेंट देना होता है, जैसे कि आप दुकान का रेंट देते हैं। अब ये रेंट निर्भर करता है कि आप किस शहर में लगा रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है और आप किस टाइप का आप फूड कैटेगरी वगैरह बेच रहे हैं। अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है काफी बड़ा है, वहां पे भीड़ काफी ज्यादा होती है तो आपको पता होगा वहां पे आपका कमाई भी ज्यादा होगी तो रेंट भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अगर बात की जैसे कि आनंद विहार एक रेलवे स्टेशन हो गया, वही किसी गांव का एक रेलवे स्टेशन हो गया, तो दोनों में अंतर काफी ज्यादा है। वहां पे हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, वहां पे सैकड़ों लोग जाएंगे, तो दोनों में अंतर होती है। इसलिए आपका रेंट इस बात पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे अपना स्टॉल लगा रहे हैं। दूसरी चीज आपका आएगा इन्वेस्टमेंट में, वो आपका आएगा स्टॉल सेटअप में, यानी अपना दुकान सेटअप करिएगा, स्टॉल सेटअप करिएगा, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट आएगा। आमतौर पर अगर आप एक चाय कॉफी स्नैक्स का दुकान खोल रहे हैं तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपया आराम से लग जाएगा इस दुकान को खोलने में। अगर उसमें आप चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि आप अपने दुकान में एक फ्रिज रखना चाहते हैं तो 30-40 हजार का अगर आप फ्रिज रखते हैं तो उसका अलग से कॉस्ट जुड़ेगा। यानी अगर 1 लाख के अराउंड मान के चले तो 1 लाख में आप आराम से अपना दुकान सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज आती है आपके टेंडर फी होता है। टेंडर फी दोस्तों अलग अलग चीजों पर मायने पर निर्भर करता है। 10,000 से लेकर 50,000 तक ये टेंडर फी हो सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इसका फी होता है। तो मान के चलिए 3 प्रकार का आपका जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रेंट के लिए, टेंडर फी के लिए और आपका सेटअप के लिए, दुकान सेटअप करने के लिए। तो इन तीनों का इन्वेस्टमेंट आप सोच के चलिएगा कि इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट कितना होता है। देखिए आमतौर पे जितने भी रेलवे स्टेशन होता है आपको पता होगा वहां पे एक तो चीजें महंगी मिलती है और दूसरी वहां पे भीड़ ज्यादा होती है। अगर आप एक नॉर्मल प्राइस में भी चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं आप अपनी दुकान पे तो एक आमतौर पे एक व्यक्ति 5,000 से 10,000 15,000 रोज का कमाई करता है, इसमें से 4,000 3,000 उनकी बचत होती है। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे अपना दुकान सेटअप कर लेते हैं जहां पे अच्छे खासे लोग आते हैं तो आप महीना का 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। कई बार इसे लोग ज्यादा भी कमाते हैं, थोड़ा बहुत कम भी कमाते हैं। अगर आप एक नॉर्मल शहर में है, एक छोटा मोटा शहर में है जहाँ पे लोग सैकड़ों लोग रोज आते हैं, 150 लोग आते हैं, फिर भी आप महीने का 50,000 के अराउंड में आराम से कमा लेते हैं। तो ये टोटली निर्भर करता है आपका प्रॉफिट कि आप कितने बड़े शहर में कहाँ पे आप अपना स्टॉल लगा रहे हैं, कितने लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अब दोस्तों सारी चीजें हो गई, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर चेक कैसे करेंगे कि कहाँ पे ऑक्शन हो रही है, किस एरिया में प्लेटफॉर्म पे दुकानें खाली है, या कैसे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे आप दुकानें खोल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हूँ और आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आना है IREPS। ये एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का।
इस वेबसाइट पे आपको आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलेगा सर्च ई ऑक्शन या लीजिंग करके, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जिसपे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। अब अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होगा और उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। अब दोस्तों जैसे ही इस पे लॉगिन करिएगा तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, लाइव ई ऑक्शन यानी कि अभी कहाँ ऑक्शन हो रही है लाइव, उसके बाद अपकमिंग ई ऑक्शन लीजिंग और क्लोज ई ऑक्शन लीजिंग। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे अगर आप अभी लाइव चल रही होगी, इवेंट चल रहा होगा जहाँ पे ऑक्शन हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन हमें आगे की देखना है कि आगे कब ये ऑक्शन होने वाली है, तो आपको अपकमिंग ई ऑक्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही अपकमिंग ई ऑक्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है आपके सामने। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि किस प्रकार के आपको चीजें खोलना है, किस प्रकार का स्टॉल लगाना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आना है कैटेगरी में। कैटेगरी में आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कैटरिंग। आपको कैटरिंग फूड रिलेटेड चीजें करनी है तो आपको कैटरिंग पे क्लिक करिएगा। बाकी यहाँ पे ऑक्शन डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑक्शन किस डेट से किस डेट में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ छिड़काई नहीं करना है, आपको सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएगी और आपका यहाँ पे डिवीजन वाइज आ जाएगा कि कहाँ पे लीज हो रही है, कहाँ पे लीज होने वाली है, ऑक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहला है जोन। आप देखिए किस जोन में ये चीजें हो रही है, साउथ है, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, किस जोन में हो रही है। उसके बाद यूनिट जो बता देगा, आपका एरिया बता देगा, जैसे कि आगरा डिवीजन, बेंगलोर डिवीजन, प्रयागराज डिवीजन, खुदरा रोड डिवीजन। ये आपका अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका यहाँ से डिवीजन कौन सी सही आ रही है। उसके बाद इसका एक कैटलॉग नंबर होता है, ये नंबर है उसका। कैटेगरी क्या है, कैटरिंग है हमारा। ऑक्शन स्टार्ट कब से हो रहा है, 10 फरवरी से लेकर ऑक्शन एंड होगा 10 फरवरी को। ये यहाँ पे टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 2 बजे शाम 2:07 पे, जो शाम का समय है 2 बजे, वहाँ उस टाइम में ये ऑक्शन होगी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी जोन का आपको लीज के बारे में जानकारी चाहिए, यहाँ पे इस वाले व्यू ऑक्शन कैटलॉग पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, कितना यहाँ पे टाइम स्टार्ट होगा, कितने पे टाइम खत्म होगी, कितनी देर की ये चीजें हो रही है, क्या क्या आपको चीजें यहाँ पे करनी होगी, ऑलविंग एनुअल लीजिंग, सारी चीजें यहाँ पे आपको चीजें दिखाई देगी। अब आपको इसमें से जिस लीज के बारे में आपको जानकारी करना है, यहाँ पे आपको सिंपली एल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पार्टिकुलर ऑक्शन के बारे में डिटेल खुल जाएगी और यहाँ पे आपको सारी डिटेल पढ़ लेना है। अब इसको बाद यहाँ पे सारी डिटेल पढ़ लीजिए, जिसके भी अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए सिंपली इसी वेबसाइट पे अप्लाई होता है, आपको सिंपली होम बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बाहर आ जाना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे बाहर आते हैं, बाहर पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका एक इसका आईडी बनाना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करना होगा और ई टेंडर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इसका आईडी से लॉगिन करना होता है और लॉगिन जैसे ही आप कर लेते हैं उसके बाद आपका जो ऑक्शन का टेंडर होता है वो भरने का आ जाता है। इसके बारे में बहुत सारे इंटरनेट पे आपको आर्टिकल वगैरह, वीडियो वगैरह मिल जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे इवेंट होने वाला है, कहाँ पे ऑक्शन होने वाला है और उस ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करके हो सकता है कि आपको वो टेंडर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो में आपने कंप्लीट डिटेल जान लिया कि आप कैसे एक प्लेटफॉर्म पे अपना स्टॉल खोल सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, कैसे आपको सारी चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।